जल्दी से बैठो, जल्दी से। प्यारे साथियों, क्या दिक्कत है? बैठ जाओ। बैठिए बैठिए, आपसे भी कह रहा हूँ। आप चंद लोग ही हैं जो पूरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये जबरदस्ती जो है, इस तरह चेहरे नहीं चमकते, पसीने से चमकते हैं तो चेहरे मेहनत करने से। अगर फेसबुक से और इनसे चमका कर दे तो सभी नहीं चमक जाते क्या? फिर मेहनत कोई क्यों करता? प्यारे साथियों, आज 11 फरवरी 2026 को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान ने हमें दिया। और ये अधिकार सिर्फ हमें नहीं दिया, ये अधिकार देश के हर एक उस व्यक्ति को दिया है जो अपने ऊपर हुए अत्याचार, अन्याय, जुल्म, जाति, अपने अधिकारों के अतिक्रमण पे आंदोलन कर सकता है, विरोध दर्ज करा सकता है, पत्र लिख सकता है, प्रयास कर सकता है कि उसके ऊपर जो महसूस कर रहा है कि ये कानून गलत बना है वो कानून को वापस लिया जाए। मैं अभी लोकसभा में था, बजट पे अपनी बात रख के इसलिए आपके बीच देरी से पहुंचा क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा नहीं हो पाई। तो बजट एक महत्वपूर्ण विषय है, बजट पे मैंने अपनी बात रखी और फिर अब मैं आपके बीच में हूं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा अधिवक्ता हूं, लोकसभा का सदस्य हूं, इस देश के इतिहास को जानता हूं और इतिहास से प्रेरणा लेकर ही आप अपने भविष्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले दिल्ली की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय की गंभीरता को समझा और खुद से आगे बढ़कर निर्णय लिया कि हम यूजीसी के समर्थन में एक आंदोलन बुलाकर देश भर में ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम सीना तान के कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं और हम अपने बच्चों की आने वाली जो है हमारी पीढ़ियां हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करें। तो मैं और आप सब लोग दोनों हाथ उठा के दिल्ली की पूरी टीम को धन्यवाद करें कि उन्होंने ये हौसला जुटाया, उन्होंने ये हिम्मत जुटाई, उन्होंने हमें शक्ति दी, उन्होंने वैचारिक मजबूती को समझा और असल में उन्होंने सबसे बड़े दुख को समझा कि बहन पायल, भाई रोहित, बहन डेल्टा और तमाम हमारे बेटे बेटियों की जो शहादतें हुई हैं, संस्थानिक हत्या हुई है, आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में ये जुल्म जाति ना आए, इसलिए मैं उनकी बड़ी सोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद जिन साथियों ने ये मुमकिन कराया कि दिल्ली जैसे स्थान पे एक बड़ा आंदोलन हो, हमारी बात दूर तक जाए, तो जो जहां जहां से लोग पहुंचे हैं, मैं उन तमाम भाइयों का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का, सबका धन्यवाद करता हूं। और जिनकी वजह से मैं लोकसभा में पहुंचा हूं, मैं उन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का और नगीना लोकसभा के समझदार लोगों का, नगीना लोकसभा बिजनौर जिले के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठाते तो ये मान लीजिए कि ये आपके ऊपर मुस्तैद कर दिया जाता है, आपके ऊपर थोप दिया जाता है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं।
प्यारे साथियों, आप याद करके देखिए, इस देश में हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला। हर चीज के लिए हमारे अपने बीच के लोगों ने, जिनको आज हम महापुरुष के रूप में मानते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, अपना जीवन बलिदान किया है, अपने बच्चों का बलिदान दिया है, उन्होंने अपना सुख चैन त्यागा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं जंतर मंतर पहुंच गई हूं। आपको हम बता दें, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आज एक बड़ा महान आंदोलन किया है। जिस तरह आपको बता दें कि अभी उन्होंने यूसुफ जी का लागू किया था, वो वापस ले लिया। इस वजह से इनकी मांग है कि यूजीसी लागू करें। हम ये बात करते हैं लोगों से, लोगों की क्या राय है। मेरे साथ मौजूद है जिला प्रभारी अम्बेडकर के डॉक्टर सिराजुद्दीन। उनसे हम बात करते हैं। आज बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे सर, क्या आज था? देखिए, आज हमारा जो आंदोलन था वो इस बात का था कि बैकलॉग में जो रिक्तियाँ मौजूद हैं उनको भरने के लिए SC ST OBC के हकमारी के विरोध में और UGC के समर्थन में ये यहाँ पर महा आंदोलन था जंतर मंतर पर। और क्या कहना चाहोगे, जिस तरह की UGC को लागू करने के लिए कहा जा रहा है कि पहले इन्होंने लागू कर दिया था, अब वापस ले लिया है, तो आप क्यों चाह रहे हैं? मतलब क्या आपको दिक्कत आ रही है? देखिए, दुश्मन बहुत शातिर है और उसने वोट की राजनीति की है। वोट की राजनीति में SC ST OBC में सेंधमारी की वजह से ऐसा किया, लेकिन दुश्मन ने अगले दिन ही उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा करके ये देश को बता दिया है। दुश्मन कौन था? दुश्मन तो आपको बताइए, जो केंद्र सरकार है वो हमारी OBC ST OBC, हाँ ऐसे कह लीजिए। वैसे मैं तो कहूँगा केंद्र सरकार जो है वो OBC SC ST के हकमारी कर रही है। ये जो प्रवृत्तियाँ हैं उनमें हकमारी है, तो उसी के लिए हम SC ST OBC के विरोध में, वो जो हकमारी के विरोध में हम यहाँ पर आए थे और हमने आंदोलन किया है। और UGC को अविलंब लागू करने के लिए हमने इस महा आंदोलन को किया है। और ये आज नहीं खत्म होगा, जब तक ये इस देश में लागू नहीं हो जाएगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। एक ही सिंगल सर, पहले आप अपना परिचय दें। मैं अमित बोध, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। क्या कहना चाहोगे, आज एक बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी भीड़ दिखाई दे रही है कि वहाँ से देखो वहाँ तक सर ही सर दिख रहे, क्या कहोगे? देखिए, भीम आर्मी जब देश के अंदर लोगों के साथ अहित की बातें होती हैं, जब भीम आर्मी रोड पर आकर लोगों के लिए हित के काम करने के लिए रोड पर आना उनकी मजबूरी बन जाती है। और वो लगातार अपने मजलूमों की, दलितों की, मुस्लिमों की और अल्पसंख्यकों की आवाज़ों को लगातार उठाने का निरंतर काम कर रही है। जैसा कि अभी आपने देखा, UGC बिल आया जो कि समानता का सभी को विश्वास देता है, लेकिन कुछ मनुवादी लोगों ने पूरे देश के सिस्टम को जिस तरीके से पहले से निचोड़ते आए हैं, उन्हीं लोगों ने आज फिर ये अपना घिनौनी हरकत करके दिखाया कि किस तरीके से वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, किस तरीके से हमारे लोगों के हक और अधिकारों को कितने समय से खाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनका पेट भरा नहीं है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस चीज़ों को करना बंद कर दें। इसमें कुछ नहीं रखा है, मानवता का संदेश दें, सभी को समानता का अवसर प्रदान हो रहा है, उसे होने दें। UGC सभी के लिए बराबर समानता का अधिकार देती है, वह आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। जाति विहीन ना होकर इस UGC बिल को लागू होने दें। और देश के अंदर बैकलॉग के जो पद हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उनको भी सरकार किसी न किसी रूप में हमारे लोगों को पदों को ना भरकर हमारे लोगों को विकलांग बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज हमारे सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने हुंकार भरकर जो ये जन समर्थन, जन सलाह आप देख रहे हैं, इसी समर्थन में आए हैं कि जो भी हमारे लोगों के साथ अहित की बातें हो रही है उनके लिए
उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जय भीम सर। खान साहब जय भीम। आप साइड आ जाओ सब आ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि SC ST OBC ये हकमारी के विरोध में और UGC के समर्थन में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ बात ही ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात ही ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।